हरे कृष्णा। आज आपके सामने मैं भेड़ चाल के बारे में बताता हूँ। हाँ, भेड़ चाल क्या होता है। भेड़ ऐसा जीव है जिसको एक भेड़ यदि जाता है और सब पीछे भेड़ उनके साथ पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, अंधे जैसा ही। एक भेड़ आगे चलता है, भले ही वो रास्ता में आगे ट्रेन जा रहा है कि बस जा रहा है उसको देखता नहीं। कई बार घटना होता है, एक भेड़ जब ट्रेन की लाइन जब क्रॉस करते हैं, ट्रेन क्रॉस है, वो सामने में देख रहा है, वो भेड़ उनका गर्दन कट गया, किंतु सारी भेड़ उसी के अनुगमन करते हुए सभी के अपनी अपनी गर्दन काट देते। और वो देखते नहीं, उसका भेड़ आगे जाने वाला जो भेड़ है उसका गर्दन कटा हुआ है, उसको वो विचार भी नहीं कर पाते। इनका बुद्धि इतना कमजोरी होता है, वो देख रहे सामने वो गला कट रहा है ट्रेन के, किंतु उसको नहीं देखते। कोई एक भेड़ गया माने वो सभी बोलते हम भी जाएंगे, हम अपना गर्दन काटेंगे। इसको बोलते भेड़ चाल। और ऐसा ही मनुष्य के अंदर में कुछ प्रवृत्ति हैं, विशेषकर भारतवर्ष में ये देखने के लिए मिलता है। बहुत सालों से आज देखा जाता है भारत में ऐसे भेड़ चालक की गति आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहा है। एक भेड़ कूद रहा है, उसके साथ भेड़ कूद रहा है। भागवत में इसलिए सिद्धांत को दिया गया, अंधा जो ना अंधे को रास्ता दिखाने वाले। एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता दिखाता है। और कई जगह कहते कूद की पूछ माने कुत्ते को पूछ को पकड़ के समुद्र पार होने के लिए लोग चाहते हैं। ऐसा ही भेड़ चाल वाले आज तथाकथित जो पूजा करते हैं, कोई शास्त्र का विधि विधान नहीं, कोई वैदिक शास्त्र का नियम नहीं। कुछ लोग हैं उसको मान लेते हैं, और वो मानने वाला व्यक्ति को भेड़ चाल दिख रहा है, उसको देख के चल रहा है। तथा कई गुरु तथा कथित भगवान सब बना देते, जो वैदिक शास्त्र में नहीं है। वैदिक शास्त्र में जो लिखा गया वो संदेश को आप लोगों को बताएंगे। पूरी तरह के वीडियो को सुनना, देखना है। जो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना जरूर। आप देखिए, मैं आपको बताने के लिए वो सिद्धांत बातें हैं जो भागवत में चैतन्य चरितामृत में जो आचार्य लोगों जो सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। भेड़ चाल आज भारत में विशेष करके जो पूजा करते हैं, कई लोग हैं जो वैदिक शास्त्र को मानते नहीं, कि जानते भी नहीं वैदिक शास्त्र में क्या लिखा है, किसको पूजा करना, किसको गुरु ग्रहण करना, क्या करना। एक गुरु ग्रहण है सो उसके पीछे भाग रहे हैं। प्रसिद्ध उत्तर भारत, विशेषकर दक्षिण भारत में ये तो जानते नहीं। उत्तर भारत में कुछ लोग होते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में खट्टू श्याम के साथ तुलना करते हैं। खट्टू श्याम वो तो वही है, और उसके हिस्ट्री इतिहास फिल्म भी बना दिए हैं लोग। तथाकथित के श्याम मंडली नाम से संकीर्तन कीर्तन भी करते हैं। श्याम भजन संध्या बड़े बड़े सिंगर लाइक कथा सिंगर गाते हैं, पूरा पॉपुलर बनाते हैं उनके फॉलोअर। तो वो खट्टू श्याम को उनको मान लिए भगवान का, ये कृष्ण से अलग वस्तु है, पता नहीं कैसा है। और इसके इतिहास देखा जाए, खोल कहान था वो भीम का लड़का था, घटोत्कच का बेटा था, जो भी है, अब यही है बन गया। अरे वो बन गया, वो तो घटोत्कच तो भगवान महाभारत में पढ़ेंगे तो महाभारत स्वयं बता रहे हैं, जब घटोत्कच को वध किया गया और हंसने लगे। भीम पूछने के लिए बोले कैसा मेरा बेटा मर गया, आप हंस रहे हैं। बोले ये दो बात है कि एक काम में दो काम हो गया। एक चीज़ है शक्ति बाण रखा था, कर्ण रखा था जिसको अर्जुन को वध करने के लिए, और एक चीज़ अर्जुन तो बच गया, वो शक्ति को उनके बाण लगा दिया। और दूसरा ये एक राक्षस था, आसुर प्रवृत्ति व्यक्ति था। और ये आसुर प्रवृत्ति व्यक्ति था, आसुर के होते ये यदि आज ही कर्ण नहीं वध नहीं करता था, मेरे को मारने वाला था। मैं आया तो मैं धरती पर भूवारण करने के लिए, से मित्र हो शत्रु, इस पर कोई तो विचार नहीं है। वो तो धरती पर जो गलत है गलत है। और उन्होंने घटोत्कच को मारे भगवान जानबूझ करके, बोले ये आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। इसी प्रकार उनके पुत्रों को मध्य भी भगवान वध करे, उनको वरदान मारे, किसी प्रकार उनको वध किए। जब भगवान उनको वध करने के लिए जा रहे हैं, तुम भगवान के साथ में बराबर करीब उनको पूजा कर रहे हैं। भगवान साथ में आसन में बैठा दिए, बराबर करीब उनको और शाम गीत गा रहे हैं। ये कौन सा वैदिक शास्त्र में लिखा है पूजा विधान के लिए प्रामाणिक? एक भेड़ चाल इसको कहा जाता है, इसको भेड़ चाल कहा जाता है। दूसरी साईं बाबा की प्रचलन इतना हो चुका है भारतवर्ष में,
पूरा जगह जगह पर साईं बाबा की पूजा। पता नहीं 100 साल पहले कोई साईं बाबा तो नहीं था, 100-150 साल पहले साईं का पैदा नहीं हुआ था। किसकी पूजा किया जाता है? कोई वैदिक शास्त्र में लिखा है साईं पूजा करने के लिए। कुछ लोगों की मनोवृत्ति होगा ये भगवान है, हो गया उनके मन विचार में भगवान। बस घर घर में साईं बाबा की मंदिर बना करके, साईं मूर्ति बना करके, जितना मीडिया हैं फिल्म बना दिए हैं, साईं भजन, साईं गीत, ये भी एक भेड़ चाल है जो वैदिक शास्त्र को खंडन कर रहा है, वैदिक शास्त्र के नियम को तोड़ रहा है। कोई वैदिक शास्त्र में, वेद प्रमाण में, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में नहीं है। इसलिए आज के समय जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विवेकान बुद्धि हैं, शास्त्रों को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। ऐसे अनेक बाबा हैं, अनेक ये हैं, संस्था बना करके लोगों को भेड़ चाल चला रहे हैं। कई सोसाइटी भारतवर्ष में खोल दिए, संस्थापक बन गए और कुछ अनुयायी बना करके अपना मत को उन्होंने प्रचार प्रसार करने लगे और वो चल रहा है। जो भारतवर्ष में पूरा आध्यात्मिक की चीज़ को पूरा कलंकमय कर दिया। आध्यात्मिक जो आत्मज्ञान की जो वैदिक शास्त्रों को, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को ये बहुत बड़ा बाधक बना दिया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमारा ये संदेश है, इस पर का भेड़ चाल न चल करके शास्त्र में क्या लिखा गया उसी हिसाब को देख करके, पढ़ करके, समझ करके और पूर्ववर्ती आचार्यों को देख करके चलना चाहिए। इसी रास्ता को चलने के लिए ये सजेशन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज महाभारत में दिए। जैसे जख्य पक्ष उनको पूछे, महाभारत प्रश्न आता है का पंथा, क्या रास्ता, क्या मार्ग है? धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर महाराज उसको बता दे, महाजनस्य गतस्य पंथा। जो महाजन लोग जिस रास्ता में गए हैं उसी रास्ता को है। महाजन कौन है? अब पूरे कौन किसको महाजन मानेंगे? ये पाखंडियों को मानेंगे ना, ये भेड़ चलने वाले लोगों को मानेंगे? कौन सा महाजन है? श्रीमद् भागवत में महाजन के बारे में स्वयं धर्मराज महाराज जब महाराज अपनी दूत को प्रसंग में बोलते हैं, स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिल मनु बड़ी बयास के वयम स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी बयास के वयम। इसमें कह रहे ये हैं 12 महाजन है। स्वयंभू स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं भगवान कृष्ण से, स्वयं भगवान का नाम स्वयं भगवान ईश्वर है, प्रभु है, उनको स्वयं कहते हैं। स्वयं से जो प्रकट होते हैं उसको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद जी जानते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, आचार्य हैं, भक्ति सूत्र देखने भगवान की भक्ति सूत्र के प्रकट अवतार हैं, उनको कहा जाता है। तीसरा शंभु भगवान शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णवानो यथा शंभु भागवत में सिद्धांत दिया गया। स्वयंभू नारद शंभु प्रहलाद जनक भीष्म, प्रहलाद महाराज 12 महाजन में प्रहलाद महाराज जी का था, जो वैदिक शास्त्रों को, शास्त्र ज्ञानता सब कुछ जानने वाले प्रहलाद महाराज। जनक महाराज भीष्म पितामह भीष्म। कुमार कपिल मनु, कुमार मतलब चतुर्कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र जो 4 कुमार हुए, सनक सनातन सनत कुमार और सनंदन। ये जो 4 कुमार चतुर्कुमार जो कुमार कहा था एक बराबर, ये शास्त्र की ज्ञानता है, जानने वाले। कुमार कपिल देव भगवान, देवहूति पुत्र थे कपिल देव, जो कद्र मुनि के जो संतान रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तीसरा स्कंद भागवत में इनकी कथा वर्णन है, वो कपिल देव भगवान है। इनको जो शास्त्र के सिद्धांत को उन्होंने पुष्टि किए, श्रीमद् भागवत में संख्या दर्शन दिए। कुमार कपिल मनु महाराज, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र भी मनु महाराज, जो मनु संहिता रचना किए, मानव जाति के लिए उन्होंने शिक्षा दिए। मनुष्य की उत्पत्ति कहा जाता है, उनसे कहा जाता है मनु महाराज, जिससे वंश परंपरा आगे चल रहा, सूर्यवंश आदि से चल रहा, उनकी वंश सूर्यवंश चंद्रवंश उनके आगे उनकी सृष्टि से चलता है, बना जाता है। स्वयंभू कुमार कपिल मनु बड़ी बयास के बड़ी महाराज, वही प्रहलाद महाराज वंश में बड़ी महाराज हुए, जो शास्त्र की ज्ञानता थे वो जानते। बड़ी बयासकी सुखदेव गोस्वामी, स्वयं वैदिक शास्त्र को ज्ञान देना, वेदव्यास के जो पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी बयासकी। अब वयम मतलब हम अबम वयम, धर्मराज खुद मैं भी
ये द्वादश महाजनी कथा श्रीमद् भागवत में पुष्टि किया गया है। जो रास्ता ये लोग चुने, जिस रास्ता पर गए, मार्ग जिस प्रकार दर्शन कराए, उसी रास्ता पर चलना चाहिए। व्यक्ति को अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए, मनमाने कार्य रास्ता चुनना नहीं चाहिए। जैसे ही गलत रास्ता में न चला जाए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के शरण जाने के लिए जो भी आध्यात्मिक मार्ग है, वो मार्ग का ज्ञान ये महाजन लोग को जानते हैं, और जो रास्ता दिए उसी रास्ता पर चलना चाहिए, तभी ये जीवन की सफलता बन सकता है। नहीं तो हम अंधा जो है ना, गत रास्ता दे रहा है, अंधे को रास्ता, अंधा देने से अंधे, जैसे भागवत में लिखा है, एक अंधा दूसरा अंधा को जैसे मार्ग देता है, रास्ता दिखाता है, ऐसे ही हो जाएगा। वो भी अंधा गड्ढे में गिर रहा है, हम भी गड्ढे में गिर रहे हैं। भले ही संसार की कितनी बड़ी फाउंडर आचार्य हो, लाखों करोड़ फॉलोअर क्यों न बनाया, हाँ, चेले चमड़ा कितना नहीं बनाया, ये सब बनाने के माध्यम में वो भी जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं, और दूसरा को नरक अभिमुखी ये कर रहा है। इसलिए किसी भी ये जो संस्थापक आचार्य हो, किसी भी हो, यदि वो वैष्णव नहीं है, कि वैष्णव परंपरा से शिक्षा दीक्षा आदि ना ली है, उनके शरण में कभी नहीं जानना चाहिए, उन्हें नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोदगिना पुत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट जथा। ये विषैली कथा हो जाता है, जैसे सांप की झूठा, जैसे दूध जैसे लगता है दूध देखने के लिए, सर्पजुष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा।